हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 402 है या पार्ट नंबर 401 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी ए सी ई जो है ना आपको 135 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डी एफ जी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो ए सी ई जो है ना आपको 135 ले किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए ए का स्थानीय मान कितने पाता है, एक पाता है। ठीक है, यहाँ पर सी का स्थानीय मान कितने पाता है, तो सी का स्थानीय मान यहाँ पर 3 आता है, और यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितने पाता है, यहाँ पर 5 आता है। 5 आता है। देखिए यहाँ पर 135 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए 135 को स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक है, 135 देखिए यहाँ पर भी 135 आ गया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी डी एफ जी को भी देखेंगे। देखिए डी का स्थानीय मान कितने पाता है, यहाँ पर 4 पाता है। उसी प्रकार से एफ का स्थानीय मान कितने पाता है, तो एफ कितने पाता है, तो एफ यहाँ पर 6 पाता है। ठीक है, और जी का स्थानीय मान कितने पाता है, यहाँ पर 7 पाता है। देखिए इसी को क्या करेंगे, इसी को स्थानीय मान के ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 400 क्या है, 67 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 6 यानी 467 आ जाएगा। यानी यहाँ पर डी एफ जी जो है ना आपको यहाँ पर 467 से सम्मिलित हो जाएगा। तो 467 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए ध्यान से सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये जो श्रृंखला है, श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 50, 50 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 60 हो रहा है, 60 लेके और यहाँ पर 51 हो रहा है, 51 से क्या हो रहा है यहाँ पर 62 हो रहा है, 62 लेके और यहाँ पर 54 हो रहा है, 54 से यहाँ पर 66 हो रहा है, और 66 ले यहाँ पर 59 हो रहा है, 59 ले यहाँ पर 72 हो रहा है, और 72 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 50 ले 60 हो रहा है, तो 50 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे, कितना क्या 60 आ गया, और 60 लेके लिख रहे हैं यहाँ पर 51 लिख रहे हैं, तो 60 में क्या करते हैं 9 को माइनस कर देंगे, कितना क्या 51 आ जाएगा, और 51 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 62 लिख रहे हैं, तो 51 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, यानी कितना देगा 60 आ गया, 60 2 62 आ गया, कितना क्या यहाँ पर 11 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 11 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर यानी 62 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 फिर 10 जोड़ रहा है, फिर -9 कर रहा है, फिर 11 जोड़ रहा है। ये श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर कहते हैं एक संख्या को छोड़कर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आसान क्या बुझ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 50 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर 51 लिख रहा है, 51 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 54 हो जाएगा, 54 से क्या होगा यहाँ पर 59 हो रहा है। ठीक है, और 59 से आपको अगला संख्या एक अक्षर को छोड़कर लिखेंगे। जैसे देखिए 50 लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तब 50 में क्या करेंगे 50 में अगर एक को जोड़ देंगे 51 आ जाएगा, और 51 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 51 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 54 लिख रहे हैं, 51 में अगर यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना है 54 आ जाएगा, और 54 से देखिए क्या लिख रहे हैं 59 लिख रहे हैं, तो 54 में क्या करेंगे यानी 54 में यहाँ पर क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 5 को, यानी 54 में देखिए यहाँ पर 5 को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, 54 में 5 को जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा, और 59 में क्या करेंगे तो 59 में कितना जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 जोड़ा है, 2 3 जोड़ा है, और यहाँ पर 5 जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या सम संख्या को जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 59 में 7 को जोड़ देते हैं। जब 59 में 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा 66 आ जाएगा, कितना क्या 66 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा 66 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक बार और देखेंगे, यहाँ पर क्या दिख रहा है 60 दिख रहा है। ठीक है, 60 ले क्या लिख रहे हैं, तो 60 ले यहाँ पर 62 लिख रहे हैं, तो 60 में क्या करेंगे 60 में 2 को जोड़ देंगे तो 62 आ गया, और 62 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 66 लिख रहे हैं, तो 62 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो 66 आ जाएगा, और 66 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 72 लिख रहे हैं, तो 66 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे 72 आ जाएगा। तो देखिए तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना था कि कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा 66 हो गया, तो 66 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की जरूरत होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है। ठीक है, इन आकृति को बनाने के लिए इनमें से कम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति को बनाने के लिए कितनी रेखाओं
रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, रेखा को गिनते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा को गिन लिए, एक बन रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है, दो बन रहा है, ठीक है। दो के बाद में देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये तीन बन गया। तीन के बाद में देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, एक चार बन रहा है, क्या बन रहा है, चार बन रहा है। देखिए यहाँ पर लिखते चलेंगे, एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है, ठीक है। इसको क्या बन गया, दो बन गया। एक क्या बन रहा है, देखिए यहाँ से एक क्या बन गया, तीन बन गया। एक क्या बन रहा है, यहाँ पर चार बन गया, ठीक है, यानी चार बन गया। चार के बाद में देखिए ई वाला बनेगा, देखिए चार के बाद में ई वाला बनेगा, ठीक है। ई वाला बनेगा तो ई वाला का कितना हो जाएगा, ई वाला आपको कितना बन रहा है, पाँच को बन रहा है, ठीक है, पाँच बन रहा है। पाँच के बाद में देखिए ई वाला बन रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर छः हो गया, कितना का, छः हो गया, ठीक है, छः हो गया। छः के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, छः के बाद में देखिए ई वाला बन रहा है, छः एक सात हो जाएगा। सात के बाद में ई वाला बन रहा है, एक बीच वाला कितना, आठ हो गया। और आठ के बाद में ई वाला बन रहा है, कितना बन रहा है, नौ हो गया, कितना का, नौ हो गया, ठीक है, कितना, नौ दिख रहा है। यहाँ तक अभी कितना दिख रहा है आपको, नौ को दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है, इसमें नौ दिख रहा है, ठीक है। और नौ के बाद में देखिए और कहीं आपको रेखा बन रहा है, यहाँ पर देखिए हाँ और रेखा बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से ई वाला को ले लिए हैं तो हमको क्या लेना है, हमको ई वाला को लेना है, ठीक है। ई वाला को, ई वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ कितना गया, यहाँ पर 10 हो गया। और 10 के बाद में देखिए ई वाला अभी रेखा बचा है ना, तो 10 के बाद में ई वाला रखेंगे तो कितना गया, 11 गया। 11 के बाद में देखिए ई वाला अभी रेखा बचा है, ठीक है। 11 इसको रखेंगे तो कितना गया, 12 गया। और 12 के बाद में देखिए इसको रखेंगे तो कितना दिया, यहाँ पर 13 दिए, कितना, 13 दिए। देखिए इन आकृति को बनाने के लिए इसमें कितने रेखाओं की जरूरत पड़ी है, तो यहाँ पर 13 को रेखाओं की जरूरत पड़ी है। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी ट्रेवल को यहाँ पर 156 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यहाँ पर ये देखिए एनमोल्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ट्रेवल को किसी कुछ भाषा में 156 लिखा जाता है, ठीक उसी कुछ भाषा में आपको बताना क्या है कि अनमोल्ड को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेवल को 156 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ट्रेवल को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर टी दिया, यहाँ पर आर आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर भी हो गया, फिर यहाँ पर ई दिया और एल दिया। ट्रेवल को क्या लिख रहा है, तो ट्रेवल को देखिए यहाँ पर 156 लिख रहा है। 156 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए टी का स्थानीय मान कितने पता है, 20 पता है। और यहाँ पर आर का स्थानीय मान 18 पता है, ठीक है। और यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 पता है। यहाँ पर भी का स्थानीय मान 22 पता है, ठीक है, कितने पता है, 22 प। और यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितने पता है, 5 प। और एल का स्थानीय मान 12 पता है, कितने, 12 प। इन सबको क्या करेंगे, आपस में एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना रहा है, सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना रहा है, देखिए 78 रहा है, कितना रहा है, 78 रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 56 लिखा है, 156 लिखा है, तो 78 में देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, 78 लिखा है ना। और 78 में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, कितना का, 156 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 156 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 से गुना करने के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, 156 आ जाएगा। तो 156 को क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 156 दिया है, ठीक है। देखिए 2 से गुना करने पर कितना गया, यहाँ पर 156 आ जाएगा, ठीक है, 156 दिया है। देखिए 156 आपको यही से दिया हुआ है, ठीक। उसी कुछ भाषा में आपको बताना क्या है, तो उसी कुछ भाषा में अनमोल्ड को बताना है। देखिए तो अनमोल्ड को भी उसी भाषा में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर एल हो जाएगा, फिर यहाँ पर एम हो गया, फिर ओ हो गया, एन हो गया, और यहाँ पर डी दिख गया है। देखिए इसको क्या लिख रहा है आपको बताना है। देखिए ए को क्या रहेगा, ए का स्थानीय मान 1 पता है, यानी एल का स्थानीय मान यहाँ पर 12 आता है, ठीक है। एम का स्थानीय मान यहाँ पर कितना आता है, 13 पता है, ठीक है, 13 पता है। उसी प्रकार से देखिए ओ का स्थानीय मान यहाँ पर 15 पता है, और एन का स्थानीय मान यहाँ पर 14 पता है, ठीक है। और डी का स्थानीय मान कितने पता है, यहाँ पर 4 पता है। इनको भी क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ते हैं। सबको जब आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, देखिए सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना देगा, 59 रहेगा, 59 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना देगा, यानी 59 आ गया। और 59 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 से इसमें भी गुना करेंगे 78 में, तो 59 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 59 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी कितना क्या, 18 आ गया। यहाँ पर देखिए 5 दूनी के 10 से 11 आ गया, कितना क्या, यहाँ पर 118 आ जाएगा, कितना क्या, 118 आ जाएगा, कितना क्या, 118 आ जाएगा। देखिए 59 आ गया, सबको 59 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर 2 से गुना किया तो 118 गया, यानी यहाँ पर अनमोल्ड को क्या लिखेगा, तो 118 लिखेगा। अनमोल्ड को क्या लिखेगा, 118। तो 118 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 8 हौच 6 बराबर 28 और यहाँ पर 7 हौच 4 बराबर 22 है, तो यहाँ पर 9 हौच 3 बराबर क्या है होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 8 हौच 6 बराबर 28 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 6, यानी यहाँ पर 7 हौच 4 बराबर क्या लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कि 9 हौच 3 बराबर क्या लिखेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं
कि जो हज है ना, हज की जगह पर कौन सी चिन्ह को रखते हैं, जो कि आपको यहाँ पर बराबर में 22 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए इस पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रखेंगे, क्या रखेंगे, प्लस को। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आता है, कितना है, 14 गया। लेकिन यहाँ पर तो क्या रहा है, 14 आ रहा है, तो 14 में क्या, यहाँ तो 28 लिखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना रहा है, 14 जगह, कितना का 14 जगह। देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, 8 प्लस कितना होगा, 6 होगा। इनको जोड़ने पर कितना रहा है, 14 रहा है। और 14 में क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो जब 14 में 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी कितना आता है, 28 आता है। देखिए यहाँ पर 28 है क्या ना, ठीक है, यहाँ पर कितना क्या, 28 है, कितना का 28 है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर 7 को दिए, 7 हज 4 बराबर का लिख रहे हैं, 22 लिख रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर 7 क्या दिए, हज, हज की जगह पर प्लस को रखेंगे, तो प्लस को रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 7 को, 7 प्लस कितना गया, 4 आ गया। ठीक है, और बराबर में हमको कितना लेना है, 22 लेना है। देखिए तो इनको क्या करेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना रहा है, जोड़ने के बाद में देखिए 7 4 कितना का, यहाँ पर 11 12 कितना, 11 गया, कितना का 11 देगा। ठीक है, 7 7 11 हो गए। और 11 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। जब 11 में 2 से गुना करते हैं, 11 दूनी के 22 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 22 दिया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर 9 हज 3 बराबर को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए 9 दिए, 9 दिए, हज के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो जब यहाँ पर प्लस हो गए और यहाँ पर क्या गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर हमको कितना लाना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, 9, 9 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब 9 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 12 देगा। कितना 12 गए। और 12 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि सब में 2 से गुना किए हैं। तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 24 रहेगा। कितना, 24, यानी 9 हज 3 बराबर क्या लिखेगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द, यानी शब्द यहाँ पर एक लिखा है, ठीक, शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में लगाया जाए तो, यानी पुनर्व्यवस्था के पश्चात अक्षर एफ के दाएं वो दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि शब्द, यानी यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द को अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, यानी अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में हमको सजाना है। ठीक है, सजाने के बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि पुनर्व्यवस्था के पश्चात, यानी एफ के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द लिखा है। ठीक है, इस शब्द को देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इन शब्द लिखा है, इन शब्द को क्या करते हैं, हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाए जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, शब्द को यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए आ जाएगा, ए के बाद में यहाँ पर बी आएगा, बी के बाद में यहाँ पर सी आएगा, सी के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा, डी के बाद में यहाँ पर ई दिया है, हाँ ई दिया है, ई आएगा, ई के बाद में एफ आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा, तो जी नहीं दिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी के बाद में यहाँ पर एफ के बाद में आई आ जाएगा। ठीक है, आई हो गया, आई के बाद में फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, के आ गया, के के बाद में यहाँ पर क्या दिए, एल दिए। ठीक है, एल के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। देखिए इसको क्या करिए, इसको क्रम में सजा दिए, इसको क्या करें, हम क्रम में सजा दिए। देखिए ये शब्द क्या लिख रहे हैं, अंग्रेजी शब्द लिखा है, ये क्या लिखे, शब्द को हम क्या करें, इसको देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा दिए। सजाने के बाद में आपको बोल क्या रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पुनर्व्यवस्था के पश्चात, यानी अक्षर एफ है, अक्षर एफ के दाहिने ओर, देखिए अक्षर एफ देखते हैं, तो अक्षर एफ यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी अक्षर एफ दिख रहा है। ठीक है, अक्षर एफ, देखिए यहाँ को सजाने के बाद में अक्षर एफ दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, अक्षर एफ दिख रहा है। ठीक है, अक्षर एफ के दाईं, देखिए एफ के दाहिने, तो दाहिने का उधर होगा, देखिए ई बाएं होता है। ठीक है, ये बाएं हो गया है, यहाँ से क्या हो जाए, ये दाहिने होता है। ठीक है, दाहिने हो गया, ये बाएं हो गया। यहाँ बोल रहा है कि एफ अक्षर के, देखिए एफ है, एफ के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दूसरा अक्षर देखिए, तो दूसरा कौन सा होगा, एफ के दूसरा, एफ हो गया, एफ के दाहिने इधर जाएंगे ना, यहाँ पर देखिए दूसरा ई आ गया, के आ गया, दूसरा क्या आएगा, के आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ के, देखिए एफ के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा, के हो रहा है, तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए एक एमएन पर एक क्या रखा है, यहाँ पर एक आकृति रखा है। इन आकृति को अगर हम इस दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, एमएन एक क्या करते हैं, एमएन पर एक दर्पण में रखे, देखिए यहाँ पर क्या आकृति रखा है, ये क्या एक दर्पण है। ठीक है, एमएन पर एक दर्पण रखा है।
अब इस आकृति को क्या करते हैं, इस आकृति को और हम इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो दर्पण कहाँ दिया है, नीचे दिया है। तो दर्पण को देखिए, दर्पण में क्या करेंगे, एक्स को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, एक्स दिखेगा। अब यहाँ पर सी देखेंगे तो सी आपको देखिए इस प्रकार से दिखेगा। अगर डब्ल्यू को देखिए, अगर डब्ल्यू यहाँ पर देखिए, अब डब्ल्यू को यहाँ पर नीचे देखेंगे, नीचे दर्पण में दिया है, नीचे देखेंगे तो क्या दिख रहा है, तो दर्पण को आपको यहाँ पर एम की तरह दिखेगा। और भी जो है ना, भी को क्या दिखेगा, आपको इस तरह से दिखेगा। और 5 को क्या दिखेगा, तो 5 को आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। और 5 हो गया, यहाँ पर 2 दिया है तो 2 भी क्या दिखेगा, तो 2 आपको देखिए यहाँ पर किस तरह से दिखेगा, देखिए दो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, यानी 2 दिखेगा। 2 के बाद में यहाँ पर 3 दिख रहा था, 3 उसी प्रकार से ए आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ये आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इस आकृति को दर्पण में देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में किस में दिख रहा है, तब देखिए इसमें क्या देखते हैं, ऑप्शन देखिए इसमें सब में सही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, WH पाइप दो, यहाँ पर देखिए इसमें ए में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में सब दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी जो है ना, भी देखिए यहाँ पर सीधा लिख दिया है, यानी ऑप्शन ए नहीं बनेगा, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा को देखते हैं, ऑप्शन दूसरा में देखिए सब ठीक लिख रहा है, इसमें सब ठीक लिख रहा है, तो इसमें भी क्या है, देखिए इसमें भी आपको देखना होगा। तो इसमें देखने के बाद में यहाँ पर देखिए 5 क्या दिए, 5 देखिए उल्टा लिख दिए, 5 आपको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है, इसे यानी ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ पर एक्स दिए, सी दिए, डब्ल्यू दिए, भी दिए, 5 दिए, 2 दिए, 3 दिए, ए दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक। इस तरह का जो आकृति है ना, वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पेन जो है ना आपको कवि से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सुई जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर एक पेन है ना, वो कवि से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इस प्रकार से बनेगा, कवि जो है ना आपको पेन की सहायता से क्या कविता लिखता है, यानी पेन की सहायता से, यानी सहायता लिखेंगे, ठीक, यानी सहायता, यानी क्या हो जाएगा, सहायता से, क्या है, सहायता से कवि लिखता है। देखिए कवि जो है, कवि आपको पेन की सहायता से क्या लिखता है, कविता लिखता है, क्या लिखता है, कविता लिखता है, पेन की सहायता से कविता लिखता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो कि सुई से समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर दर्जी जो है ना, उस सुई की सहायता से क्या कहता है, क्या लिखता है, यानी यहाँ पर सुई की सहायता से क्या करता है, सिलाई करता है, क्या करता है, सिलाई करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर्जी हो जाएगा, यहाँ पर यानी दर्जी हो जाएगा, ठीक है, दर्जी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको कवि दिया, ठीक है, कवि जो है ना, कवि आपको यहाँ पर पेन से समझते हैं, तो कवि जो है पेन की सहायता से कविता लिखता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दर्जी हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द होगा, तो दर्जी जो है ना, दर्जी सुई की सहायता से क्या लिखता है, सुई की सहायता से यहाँ पर सहायता हो जाएगा, ठीक है, सुई की सहायता से क्या, यानी यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सिलाई करता है, तो यहाँ पर दर्जी हो जाएगा। तो दर्जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी लौकी दिए, सब्जी दिए और यहाँ पर क्या दिए, सलजम दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लौकी दिया है, सब्जी दिया है और यहाँ पर सलजम दिया है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर सब्जी है, ठीक, सब्जी के अंदर में क्या आता है, लौकी भी आते हैं और सब्जी के अंदर में यहाँ पर सलजम भी आता है, ठीक है। देखिए सबसे कॉमन सब्जी दिख रहा है, सब्जी के अंदर में लौकी और सब्जी के अंदर में ही आपको सलजम आता है। तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जी होगा, ठीक है, यहाँ पर सब्जी होगा। सब्जी के अंदर में क्या आता है, तो सब्जी के अंदर में ही आपको लौकी भी आएगा और सलजम भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लौकी होगा, ठीक है, यहाँ पर लौकी हो गया और यहाँ पर क्या सलजम हो गया, यानी सलजम हो गया। देखिए आपको इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ बड़ा वाला क्या होगा, यहाँ पर सब्जी हो गया, सब्जी के अंदर में ही आपको लौकी भी आएगा और यहाँ पर सलजम भी आएगा। तो आपस में देखते हैं इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं ना कि किस इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निर्देश दिया, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है। इन शब्द को क्या, इन शब्द से बताना है कि इन शब्द में से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बनाया नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं,
ये जो आपका शब्द लिखा है, इस शब्द में जो अक्षर मिल रहा है ना, इन शब्द से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक जो है वो ऑप्शन नहीं बना जा सकता है। क्या यहाँ पर देखिए करके प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए को देखेंगे। ऑप्शन ए को देखेंगे, देखिए यहाँ पर पी मिल रहा है, इसमें इस शब्द में भी पी मिल रहा है, ए मिल रहा है, इसमें भी ए मिल रहा है, डबल एस मिल रहा है, इसमें भी डबल एस मिल रहा है। ये आपको क्या बोल रहा है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको बनाया जा सकता है, ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिए, एम दिए, ओ दिए, डबल एच दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, एम दिया है, ओ दिया है और डबल एच दिया है, ये भी बनाया जा सकता है, यानी जो मिल रहा है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर क्या दिया, पी दिया, ए दिया, डबल एच दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पी हो गया, ए हो गया, डबल एच हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। देखिए ओ एन दिया, इसमें भी दिया। ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो मिल रहा है वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वही आपको प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं बनाया जा सकता है। इस शब्द से मिलकर, अक्षरों का शब्द से मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। किस लिए, देखिए यहाँ पर क्या दिए, सी दिया है, ओ दिया है, एम दिया है। देखिए सी दिया है, ओ दिया है, एम दिया है। यहाँ पर क्या दिया, पी दिया है, तो यहाँ पर भी पी दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पर एल दिया है, वाई दिया है। देखिए यहाँ पर एल वाई किसी शब्द में दिख रहा है, इस शब्द में किसी तरह से आपको एल वाई नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या किए, इसमें एल और वाई को क्या किए, यानी एल वाई का प्रयोग किए गए। ठीक है, यहाँ पर प्रयोग किए गए, प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया गया है। देखिए यही आपको जो है ना ऑप्शन डी आपको नहीं बनाया जा सकता है, यानी यहाँ पर क्या है, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति को बताना है कि जो आकृति है ना, ये आकृति इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में आपको निहित है। ठीक है, और इस आकृति को घुमाने की भी अनुमति नहीं दिया गया है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आकृति दिख रहा है ना, इस आकृति को देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में मिल रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए में क्या मिल रहा है, देखिए इस तरह का जो आकृति बना है वो ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसमें देखिए आपको इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में नहीं हो रहा। ऑप्शन बी में देखते हैं तो ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है। ऑप्शन सी में देखते हैं, देखिए ऑप्शन सी में देखते हैं तो ऑप्शन सी में देखते हैं कि दिख रहा है। देखिए ऑप्शन सी में देखिएगा, यहाँ से इधर आ गया, तो देखिए यहाँ से इधर आ गया और इधर से इधर हो गया। देखिए ऑप्शन सी में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी में इस तरह का आकृति दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल उन बच्चों को दर्शाती हैं जो पढ़ाकू और शरारती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, ये त्रिभुज दिया। ठीक है, इस त्रिभुज के दिए, ये त्रिभुज आपको बच्चों को लिए दिए, क्या दिए, यहाँ पर बच्चों को दिया। ठीक है, एक किसका दिया है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है बच्चा के लिए। ठीक है, बच्चे के लिए दिया है, यहाँ पर बच्चे के लिए दिया है। यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर वर्ग, मान लीजिए क्या वर्ग दिया है, वर्ग किसके लिए दिए, तो वर्ग आपको स्मार्ट के लिए दिए। यहाँ पर क्या दिए, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट के लिए, क्या दिए, यहाँ पर स्टूडेंट के लिए दिए। लेकिन स्टूडेंट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर लिख रहा है ना स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का मतलब क्या होगा, विद्यार्थी ही ना, क्या करे, ये शरारती मान लीजिए या विद्यार्थी मान लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट का दिया है, यहाँ पर दिया है स्टूडेंट। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो आयत दिया है, आयत किसके लिए दिए, आयत देखिए यहाँ पर आयत दिया है ना, आयत किसके लिए दिए, आयत यहाँ पर क्या दिया, आयत के लिए क्या दिया, शरारती दिया। यहाँ पर क्या लिख रहा है, शरारती दिया। ठीक है, शरारती दिया, ये भी हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब आपको देखिए वर्ग, वर्ग यानी इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर वृत्त दिख रहा है। ठीक है, वृत्त, वृत्त किसके लिए दिया है, स्मार्ट के लिए दिया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना हुआ ये, इसमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें बताना क्या है हमको। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि केवल उन बच्चों, देखिए यहाँ पर बोल रहा है उन बच्चों को दर्शाती हैं, उन बच्चों को, यानी बच्चा भी होना चाहिए, और देखिए जो पढ़ाकू और शरारती दोनों चाहिए, पढ़ाकू और शरारती दोनों चाहिए। ठीक है, तो हमको ये क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई वाला आपको शरारती दिख रहा है, क्या दिख रहा है, शरारती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करते हैं, यानी शरारती हो जाएगा। ठीक है, यानी शरारती है। ठीक है, ये शरारती है, ये शरारती दिख रहा है, लेकिन आपको ये त्रिभुज क्या दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे को निकलते हैं। ठीक है, बच्चे हो गए। लेकिन उसी प्रकार से इसमें देखिए इसको क्या रखते हैं, ये जो आपको जानते ही है क्या, कल स्टूडेंट दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ही रखेंगे, क्या करेंगे, यानी अध्ययन, यहाँ पर क्या जाएगा, अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर अब इसको देखिए, अब इसको क्या लिख रहा है, तो इसको स्मार्ट लिख रहा है, यहाँ पर स्मार्ट दिए भी किया है। अब यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आपको यही बताना है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि बच्चों को दर्शाती हैं, लेकिन पढ़ाकू और शरारती दोनों को। देखिए तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बच्चों और शरारती को, तो यहाँ पर देखिए 6 को रखेंगे, केवल 6 को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर शरारती में भी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है,
यानी बच्चों में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टूडेंट में भी दिख रहा है, स्टूडेंट में भी दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए वृत्त। वृत्त किसके लिए दर्शाता है, स्मार्ट के लिए। लेकिन स्मार्ट में इसमें कहीं नहीं बोला है, सवाल में देखिए स्मार्ट कहीं दिया है, नहीं दिया है। हमको केवल बच्चा होना चाहिए, जो पढ़ाकू भी होना चाहिए और शरारती भी होना चाहिए। इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नहीं बन रहा है, यानी 6 को नहीं हो रहा है, ठीक है, 6 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरारती से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्मार्ट। स्मार्ट से अलग हो रहा है, देखिए स्मार्ट से अलग कौन सा हो रहा है, यहाँ पर 2 दिया है। 2 देखिए ऐसी संख्या है, देखिए 2 ऐसी संख्या है, 2 ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर देखिए शरारती भी है और यहाँ पर पढ़ाकू भी है। क्या, पढ़ाकू भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये शरारती में दिख रहा है ना, ये देखिए शरारती में दिख रहा है, ये शरारती में है, ठीक है, शरारती। और यहाँ पर देखिए ये पढ़ाकू दिख रहा है। स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पढ़ाकू हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और ये बच्चों बच्चों बोल रहा है तो देखिए यहाँ पर बच्चा में भी दिया है, ठीक है, बच्चा में भी दिया है। यानी 2 ऐसी संख्या है जो बच्चे को दर्शाती है, 2 ऐसी संख्या दर्शाती है जो पढ़ाकू और शरारती दोनों है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।